13 घंटे से लगातार स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। सचिव सुबह से नहीं मिल पाया है और ना वो मिलने की कोशिश कर रहा है। तक नोटिस नहीं आएगा यहाँ से हिलेंगे नहीं। क्या ये सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है? अध्यक्ष महोदय को, सचिव महोदय को ये सब नहीं दिखाई दे रहा? जो गरीब लड़के हैं, पैसा खर्चा करते हैं, कहाँ जाते हैं बताओ? अब परीक्षा बाद में लीक हो जाती है। आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए लड़कों के ऊपर पोत रहे हैं। डीएम अभी आए थे तो डीएम ने नॉर्मलाइजेशन के फायदे बताए ना। नॉर्मलाइजेशन आज तक किसी प्रतियोगी छात्र को समझ में आया ही नहीं है, नहीं आएगा। अगर आप नहीं करवा रहे पेपर तो आप जो इस्तीफा दे दीजिए, कोई जरूरत नहीं है आप यहाँ रहो। ये कलम वाला लड़का है, तलवार वाला नहीं। लेकिन आज ये खड़ा है तलवार लेके, क्यों? रात के 1 बज गए हैं और प्रयागराज में हम मौजूद हैं, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का दफ्तर है। सुबह 11 बजे से प्रोटेस्ट चल रहा था, रात का 1 बज गया है, माने 13 घंटे से लगातार स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। अगर प्रशांत पैन करके दिखाएंगे तो जहाँ तक कैमरा जा रहा है अभी भी सैकड़ों स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, कोई घर जाने को तैयार नहीं है। तकरीबन 11:30 बजे डीएम आए थे, 11:30 के आसपास डीएम आए थे और इन लोगों से, स्टूडेंट से उन्होंने ज्ञापन मांगा। ज्ञापन देने के बाद आप लोगों से डीएम वादा करके गए थे कि वो डीएम जब यहाँ पे आए थे आप लोगों का ज्ञापन उन्होंने लिया और ये वादा करके गए थे कि ज्ञापन पढ़ के समझ के वापस आएंगे। जी बिल्कुल। मगर 11:30 को 1 बज गया है, डेढ़ घंटे बीत गए हैं। आप भी थे, हम भी थे। क्या कारण है? कोई वापस अभी सर वापस डीएम साहब 5 नंबर गेट से बाहर जा चुके हैं। डीएम साहब अभी 5 नंबर गेट से आधे घंटे पहले वो बाहर जा चुके हैं, सचिव के आदेशानुसार छोड़ गए हैं। सचिव सुबह से नहीं मिल पाया है और ना वो मिलने की कोशिश कर रहा है। डीएम साहब हमारे जो थे, जिनके सम्मुख हमने अपनी बात रखी थी, वो इस समय उपस्थित नहीं है। उन्होंने कहा हम प्रशासनिक हैं, हम अपना प्रशासन व्यवस्था देख कर जा रहे हैं, आप लोग अपने सचिव से बात कीजिए। इस बेस पर हमने उनको जाने दिया, वो बैरिकेडिंग से निकल कर अपने ऑफिस चले गए। हम लोग धरना दे रहे हैं अपना सचिव सर से मिलने के लिए। वो अभी इस समय आयोग के अंदर हैं और उन्हीं का इंतजार हो रहा है कि कब वो निकले, कब ज्ञापन का हमको आश्वासन मिले। सचिव अभी अंदर है? सचिव अंदर है, सचिव नहीं को नहीं जाने दिया गया। एक के बाद एक अधिकारियों को बाहर निकाला जा रहा है, किसी को कैमरामैन बनाया जा रहा है, किसी को पानी वाला बनाया जा रहा है, अधिकारियों को बाहर निकाल रहे हैं। छात्र सड़क पे परेशान है, लेकिन आयोग बात सुनने को तैयार नहीं है। ये बताइए, छात्र फॉर्म भरे, पेपर लीक करवाइए, सरकार में बैठे लोग और सड़क पर धक्का खाए छात्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवांशु दीक्षित है। आप सुधांशु पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं? मैं तैयारी कर रहा हूँ, यूपीपीएससी की तैयारी करता हूँ, पीसीएस का फॉर्म भरा हूँ, आरओ का फॉर्म भरा हूँ। 4 बार पेपर लेके चुका जाए, न कोई जिम्मेदारी लेता है इसका, न कोई मानने को तैयार है। जब पेपर लीक होता है, पेपर जब लीक होता है तो यहाँ 10 दिन धरना करना पड़ता है कि पेपर लीक हुआ है। सरकार हमसे सबूत मांगती है, पेपर लीक कराने वाले शासन और प्रशासन के अंदर बैठे रहते हैं, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ लाठी खाते हैं छात्र, ये लोग बिना खाए पिए सड़क पे पड़े हैं। सरकार में जितने भी लोग हैं ना, नाम बताइए। मैं दीपक कश्यप झांसी से हूँ। सरकार में जितने भी लोग हैं उनकी मंशा एक ही है कि हम अपने उस पर अड़े रहेंगे, परीक्षा करा के रोकेंगे। तो हम लोगों ने भी सोच लिया है कि जब तक नोटिस नहीं आएगा यहाँ से हिलेंगे नहीं। जिस प्रकार से यूपीएसआई में इन लोगों ने 54 शिफ्टों में परीक्षा कराई थी और नॉर्मलाइजेशन में इन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया था, ये यही चाहते हैं कि पीसीएस में भी कराएं। इसीलिए इनकी मंशा जग जाहिर हो चुकी है और हम लोग हटने वाले नहीं हैं। जब तक नोटिस लीगल नहीं मिल जाता यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। नहीं, डीएम जब आपसे मिलने आए थे तो कुछ बात हुई, उन्होंने आपसे बात क्या, वो चले गए, बात ही नहीं किए, केवल आश्वासन दिए हैं। जितनी परीक्षाएं सब लीक हो रही है यहाँ पे, ठीक है, आरओ एसआई सब परीक्षा लीक हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एक एक करके बोले, एक एक करके। यहाँ पे हुआ एसआई पुलिस सबके पैकेज नहीं। ये बताइए, जो गरीब लड़के हैं, इतने तो आते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, कहाँ जाते हैं बताओ? अब परीक्षा बाद में लीक हो जाती है, क्यों करते हैं? सरकार की गलती है इसमें, सरकार क्यों नहीं आ रही है? क्या नाम है? संदीप यादव, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद अच्छा संघ युवा। आप छात्र नेता हैं? हाँ, स्टूडेंट हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं। हम पीएचडी कर रहे हैं। अच्छा, यूपी पीसीएस के आप समर्थन में आए, अपने साथियों के साथ में आए हैं। सर मेरा कहना है 75 अगर डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, तो क्या 75 डिस्ट्रिक्ट में परीक्षा नहीं कराई जा सकती? तो इसका जवाब तो डीएम साहब ने दिया ना। नहीं, मैं योगी जी से पूछना चाहता हूँ कि आप कहते हैं बड़ी धाक से कि हमारे आने के बाद यूपी में बहुत सारे कॉलेज सुविधा हुई है,
तो क्या 75 जिले में परीक्षा नहीं करा सकते हैं आप? डीएम अभी आए थे तो डीएम ने नॉर्मलाइजेशन के फायदे बताए ना। नहीं, डीएम साहब ने अपनी बातें या कर लीजिए कि कमीशन की जो भी नाकामियाँ थी वो उनके तरफ से हम लोगों पर थोपने की कोशिश थी, ठीक है। समझाना कुछ नहीं था उनको उधर से कोई आश्वासन नहीं मिला था, बस यही मिला था कि आप जाइए बाहर लोगों को दीजिए, लोग चले जाएं, ठीक है, उसमें कुछ नहीं, ठीक है। और वो भी डिप्लोमेटिक तरीके से, ठीक है। लेकिन आप ये जान लीजिए रजत जी, आप ये जानिए कि लगभग 21 अक्टूबर को हम लोगों ने पहला ज्ञापन दिया है कमीशन को, ठीक है, कि पूर्व की बात जो परीक्षाएं समीक्षा अधिकारी की, सहायक समीक्षा अधिकारी की और प्रॉपर पीसीएस की जो लंबे समय से होती चली आ रही है, ठीक है, 1 शिफ्ट में परीक्षा 1 डे में परीक्षा, ठीक है, आप उसी पैटर्न में परीक्षा करवाइए। उसके बाद इनको हमने फिर से ज्ञापन दिया 1 हफ्ते पहले, फिर हमने इनको सूचित किया कि हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से आज आप सोच लीजिए सुबह से हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं सुबह 11 बजे से, ठीक है। हमारे साथ लड़कियाँ भी हैं, महिलाएं भी हैं जो प्रोटेस्ट में शामिल हैं। उधर आप देखेंगे कैमरा मैन का घुमा देंगे उधर कैमरा, ठीक है, सब लेटी हुई सड़क पे, ठीक है। शौचालय की व्यवस्था नहीं है सर यहाँ पे। तो आप जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे तो आपने प्रशासन को इसको जानकारी बिल्कुल जानकारी दी थी, 1 हफ्ते पहले से जानकारी थी। उसके बाद इनका एलआईयू काम कर रहा है, हमने इनको ज्ञापन दिया था, एलआईयू इनका काम कर रहा है। प्रशासन के लोग, जिलाधिकारी महोदय सर आए हैं, जिलाधिकारी महोदय आगे गए, कमिश्नर महोदय आगे गए, ठीक है, देख नहीं रहे हैं बच्चों की व्यवस्था क्या है, इनके साथ कौन कौन है। इनका एलआईयू पूरे मूवमेंट में काम कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं बताइए। क्या नाम है सर? मेरा नाम उत्कर्ष राय है। क्या करते हो आप? सर हम मास्टर्स कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, यूपीपीसीएस यूपीएससी बोथ एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। सर आयोग को थोड़ा सा भी सर समझ लेना चाहिए, स्टूडेंट की हित की बात समझनी चाहिए। इतना बड़ा आयोग हो के सर 75 डिस्ट्रिक्ट है यूपी, 41 डिस्ट्रिक्ट में सेंटर बना है। बिहार लोक सेवा आयोग सर एक बार वहाँ धरना प्रदर्शन हुआ, वो 1 दिन में सर करा रहा है। कम से कम सर हम लोग की वी आर ओनली डिमांड, नो शिफ्ट, अरे ओनली 1 शिफ्ट 1 डे एग्जाम होना चाहिए। क्या नाम? सर मेरा नाम आदेश शर्मा है, मैं भी प्रतियोगी छात्र हूँ। 2015 में इस अनिल यादव और लोक सेवा आयोग के खिलाफ जब भ्रष्टाचार अपने चरम पे था तब मैं 10 दिन जेल में था और सैकड़ों लाठियाँ खाई थी। आज 10 साल बाद फिर से मैं पुनः तैयार हूँ इस संजय श्रीनेत के खिलाफ और इस भ्रष्ट लोक सेवा आयोग के खिलाफ, जो कि लगातार छात्रों के साथ मानसिक शोषण कर रहा है, मानसिक यातना का शिकार बना रहा है। भी बात हुई थी क्या हमारी? मेरी बात हुई थी आपसे, लेकिन सरकार ये गलत कर रही है। बताइए, डीएम साहब आए यहाँ पे उल्टा सीधा बता के चले गए हम लोगों को। वो पेपर नहीं कंडक्ट करा पा रहे हैं। बताइए, 2-2 साल हो जा रहे हैं, 6-6 लाख लोगों का एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं, जो कि हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी प्रशासनिक परीक्षा का एग्जाम है, उसको नहीं कंडक्ट करा पा रहे हैं। पेपर लीक हो जा रहा है। आखिर पेपर लीक क्यों? अरे बताइए, पेपर लीक हो जा रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा हमारा आपका? सबसे बड़ी चीज़ ये क्या सर? मेरा नाम सूरज यादव है, मेरा जन्म जौनपुर है। आखिर पेपर लीक क्यों हो रहा है? सरकार क्यों पेपर लीक कर रही है? सरकार क्यों पेपर लीक करेगी? आयोग लीक कर रहा है ना। नहीं, आयोग नहीं लीक कर रहा होगा, मशीनरी में कहीं लूप होल हो जाता है। क्यों हो रहा है? क्यों सरकार पीसीएस का पेपर नहीं लीक करेगी? पीसीएस का पेपर नहीं करा पा रहे हैं तो इतना एग्जाम कैसे करा सकते हैं? जब पीसीएस सबसे मेन पेपर होता है सबका ऑल ओवर इंडिया का, जब उसका पेपर नहीं करा पा रहे हैं तो क्या करा पाएंगे सर? उत्तर प्रदेश का होता है। अगर सारी चीज़ें इनकी स्मूथ तरीके से चल रही है तो खाएं एक पेपर नहीं करा पा रहे हैं और किसी प्रोग्राम को ये बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सलीके तरीके से करवा देते हैं। अभी कोई देश का सम्मेलन करवाना हो, कुछ भी करवाना हो, बहुत सलीके तरीके से करवा देते हैं ये, ठीक है। चुनाव होना है एकदम आसानी से हो जाएगा, बरोबर। अगर एक चुनाव होगा, अगर यही कोई एग्जाम होगा, बच्चों के साथ खिलवाड़ करना इनको तय है। सर क्या नाम है? मेरा नाम राहुल यादव, मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से बिलोंग करता हूं सर। मैं यहीं प्रयागराज में ही रहता हूं। मैं बस सिर्फ सरकार से ये कहना चाहता हूं, आराम से भाई, कि जब उत्तर प्रदेश में कोई भी योजना लागू हो सकती है, मान लीजिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट योजना, तो क्या पहले ये यूपीपीएससी की परीक्षाएं 1 दिन में नहीं होती थी? आप तैयारी कर रहे हैं? हाँ सर, हम तैयारी कर रहे हैं। आरओ का परीक्षा हमको देना है, पीसीएस का भी परीक्षा देना है, सिविल सर्विस की तैयारियां करते हैं। लेकिन सर हम यही कहना चाहेंगे, हम लोग सुबह से यहाँ लगे हुए, न टाइम पे खाना न पानी, क्या ये सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है? अध्यक्ष महोदय को, सचिव महोदय को ये सब नहीं दिखाई दे रहा? हम लोग कहाँ जाएंगे? सब कुछ इन्हें पता है। मेरा नाम रणवीर सिंह है, मैं प्रयागराज मेजा से हूँ और मैं भी प्रतियोगी छात्र हूँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, और पीसीएस में का एग्जाम मैं भी देता हूँ।
मैं ये कह रहा हूँ तब ये सरकार और आयोग से, अगर इतना बड़ा राज्य है, आप सबसे ज़्यादा विधायक दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा सांसद दे रहे हैं और एक दिन में चुनाव करा ले रहे हैं, है ना, तो एक दिन में एग्जाम क्यों नहीं करा रहे हैं? अगर इनको सेंटर की दिक्कत है, आराम से बोलिए, हाँ, हाँ, अगर इनको सेंटर नहीं मिल पा रहा उत्तर प्रदेश में, अच्छा है दिल्ली में ले लें, बगल राज्य में, राजस्थान में ले लें और मध्य प्रदेश में ले लें, परंतु एग्जाम को एक दिन में एक शिफ्ट में कराएं ताकि पारदर्शिता बनी रहे। नॉर्मलाइजेशन आज तक किसी प्रतियोगी छात्र को समझ में आया ही नहीं है, नहीं आएगा, इसलिए एक दिन में एक शिफ्ट में कराएं। नहीं तो अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपके आए थे, वो समझा गए नॉर्मलाइजेशन के बारे में क्या है उसके नियम कायदे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोदय केवल आए हैं 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए केवल समझा के आए हैं। 2 मिनट में कोई नहीं समझ पाया, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करके चले गए हैं उन्होंने। आप स्वयं सोचे, यही आयोग है। क्या गलत बताया? उन्होंने ये बताया कि हमने छात्रों को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया है, 7 और 8 में। अगर एक दिन में मान लीजिए कि 1 लाख कैंडिडेट अपीयर होता है और दूसरे दिन 1,25,000, इसका मतलब कि एक दिन में कंपटीशन कम रहेगा, दूसरे दिन में कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें बंटना ही नहीं है। ये कैसे डिसाइड हो रहा है? ये आयोग के अभी सचिव साहब यही बोल के गए कि हमने बच्चों को 2 दिन में बांटा है, इसीलिए 41 जिलों में हमने जो सेंटर बनाया उन्होंने ये बता के गया कि 41 जिलों में इसीलिए लिया गया है, उनके पास सेंटर की कमी थी। लेकिन हमें सिर्फ एक मांग हम लोगों की है, रात को 1 बज रहे हैं, अभी भी यही मांग है कि नो नॉर्मलाइजेशन, इसकी नोटिस दे दे, हम लोग चले जाएंगे। जैसे हम लोगों का एक ही बात कहना है, हम लोगों को नॉर्मलाइजेशन का फायदा लेना ही नहीं है। हम लोग एक दिन में एग्जाम जैसे पहले होता था वो चाहिए। आयोग आज इतने साल से पेपर करा रहा है, 150 क्वेश्चन बनाता, उसमें 10 क्वेश्चन गलत हो जाता, वो भी नहीं बता पाता इसका आंसर क्या है। 2 ऑप्शन दे देंगे, ये भी नहीं, अगले साल वही क्वेश्चन आ जाएगा तो दूसरा आंसर दे देंगे, कोई क्वेश्चन नहीं। इनके पढ़े लिखे लोग इतने हैं आयोग के अंदर बैठे हैं, 150 क्वेश्चन का सवाल नहीं बना पाते, ना ये ना कट ऑफ जारी कर पाते हैं, ना आंसर की दे पाते हैं कि बच्चे देख ले कि कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है, ये भी नहीं दे पाते हैं, ना आंसर शीट दे पाते, ना मेंस का आंसर की दे पाते हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं। आए थे अभी, उनकी आवाज़ बैठ गई, उन्होंने बोला है कि मतलब हम अभी 10 मिनट दीजिए, हम अभी बाहर आके बताएंगे, तब से 2 घंटे हो रहे हैं, अभी तक आए नहीं है। हम लोग सुबह से 10 बजे से यहाँ बैठे हैं, आप भी देख रहे हैं, सुबह से रिपोर्टिंग आप भी कर रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं। हम लोग मुँह के प्यासे सब बैठे, तब भी यहाँ हम लोगों ने सब व्यवस्था करी, आप लोग सब लोग खाया। हमारी बस एक ही मांग है कि एक दिन में एग्जाम हो, मतलब एक शिफ्ट में एग्जाम हो। क्योंकि नमस्कार सर, मैं शुभम मिश्रा बोल रहा हूँ। सर हमारा कहना ये है कि जैसे जो नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है, ये बहुत ही घटिया और बेतार्किक बात है। जो हमारी जो पुरानी परंपरा है और जो हमारे जो सीनियर्स हैं जिस तरह से एग्ज़ाम देते जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि उसी तरह की एग्ज़ाम हो और उसी तरह की प्रक्रिया हो, जिससे जो है एक तरह की पारदर्शी प्रक्रिया हो सके और जो विद्यार्थी हैं उनका अच्छे से। क्या नाम? देखिए 3-4 नाम बता दें। मेरा नाम श्रेयांश सिंह है। पहली बात है कि आयोग कह रहा है कि हमारे पास सेंटर नहीं है, तो आपके 41 जिलों में आपके डीएम मजिस्ट्रेट हैं, 75 जिले हैं, तो 75 जिले में आपको प्रशासन नहीं है। आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए लड़कों के ऊपर पोत रहे हैं। दूसरी चीज़, एक संसदीय क्षेत्र में 20-25 लाख चुनाव मतदाता होता है। आप चुनाव कोरोना में करा लेंगे, महामारी में करा लेंगे, आप वन नेशन वन इलेक्शन में करवा लेते हैं, सब काम करवा रहे हैं। 6 लाख लड़कों का आप एग्जाम नहीं करवा पा रहे। इस आयोग का इतिहास रहा है शुरू से, हर साल लड़के ऐसे होते हैं, 150 क्वेश्चन बनाते हैं, 15 क्वेश्चन गलत बनाते हैं। कौन अंदर हुआ कौन बाहर हुआ पता नहीं। 1 साल बाद लिस्ट आती, तब तक लड़कों की ज्वाइनिंग हो जाती है। फिर लड़के जाएं आयोग, हाई कोर्ट जाएं, अपना पैसा खर्च करें कि अगले एग्जाम की तैयारी करें। 8 तारीख को लड़कों की क्या मांग है कि आप एक दिन में एग्जाम कराइए। पहले 11 फरवरी को एग्जाम हुआ, आप पूरे स्टेट में कराए ना 10 लाख लड़कों का आर ओ एग्जाम। आप नाकाम हुए, आप पेपर लीक नहीं कर रोक पाए, तो आप अपनी नाकामी का ठिकाना लड़कों के ऊपर 2 दिन में कर रहे। आप कैसे नॉर्मलाइज करेंगे? आपका इनसे अगर सचिव जी से, अध्यक्ष जी से पूछा जाए कि आप बताइए कि आपकी क्या नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, तो ये किसी को जवाब नहीं दे पाएंगे। मुख्यमंत्री जी को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, सरकार की छवि ये खराब कर रहे हैं। हमारा लेना देना आयोग से है। आप जो पहले आयोग एग्ज़ाम कराता था वैसे एग्ज़ाम कराए, पारदर्शी। पहली बात तो इनकी पारदर्शिता पे हमें पहले विश्वास नहीं था। अब जो बची खुची है वो पूरी दाल, पहले दाल में नमक जैसे काला था, अब पूरी दाल ही काली है। आप तैयारी करते हैं? हम तैयारी कर रहे हैं। हम पिछले 4 साल से मेंस 5 साल से दे रहे हैं। 3 साल से 3 बार 4 बार का आयोग का आरओ का लिख चुके हैं।
हम तैयारी कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे हैं। यहाँ पे किसी को वो नहीं काटा। नहीं बिल्कुल ये बाइट चलाइएगा और ये सिर्फ इनकी नाकामी है जिसका ठिकरा लड़के यहाँ लड़कियाँ यहाँ लेटे हुए हैं रोड पे। बिल्कुल हम सुबह से देख रहे हैं लोग एक एक करके और लोग भी हैं सबसे बात। हाँ एक करके मौका दे रहे हैं। हाँ क्या कर रहे थे आप? कौन था? क्या नाम है आपका? आप बोलो आराम से, मैं पकड़ लूँ। सर इनकी जो है एक पाली परीक्षा होनी चाहिए। पहले नाम बता दो। जयप्रकाश सिंह मेरा नाम है, मैं तैयारी करता हूँ। सर ये जो है अभी जो है हाल ही में खुलासा हुआ है कि ये 50 कापियाँ जो है PCSG की चेंज हुई थी और इनके लोक सेवा आयोग से चेंज हुई थी। इसकी जिम्मेदारी अभी तक कोई नहीं लिया है। अगर ये कह रहे स्कूल वाले नकल कराते हैं तो कापियाँ यहाँ से जब चेंज होती हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? आपने क्यों नहीं इस्तीफा अभी तक दिया है? आप बताइए। और स्कूल वालों को आप गलत ठहरा रहे हैं। आपके अंदर नहीं है तो आप अगर आप नहीं करवा रहे पेपर तो आप जो इस्तीफा दे दीजिए, कोई जरूरत नहीं है आप यहाँ रहो। ऐसा नहीं चलता है कि जो अपने मनमानी जब मन है तब करिए। ये लोक सेवा आयोग पूरी तरीके, प्रमिल नाम है मेरा, प्रमिल नाम है। आप प्रमल जी तैयारी करते हैं? जी हम लोग यहाँ के स्टूडेंट हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं। लोक सेवा आयोग पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहाँ के अध्यक्ष मनमानी कर रहे हैं, सरकार इसमें पूरी तरीके से लिप्त है। ये लाखों नौजवान सड़कों पे हैं, इनका भविष्य अंधकार में है और ये जो है आयोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो निवेदन है, आग्रह है सरकार से कि यदि जो है ये नौजवान सरकार को बनाते हैं तो ये बिगाड़ते भी हैं। यदि इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे और जो है इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और अध्यक्ष जी आए सर, जो छात्रों की मांग है उसको पूरा करें, अन्यथा यहाँ से लड़के हटेंगे नहीं। तो निवेदन तो तब तक था ना जब तक जो है क्या नाम है आपका? नाम शशांक है। क्या कह रहे हैं? मेरा ये कहना है कि निवेदन तब तक था कि जब तक ये बात चल रही थी कि हम नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाते हैं और उसके पहले से लड़के मांग कर रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन मत लाइए, क्योंकि इतने सालों से चल रहा था मामला। PCS तो बहुत सालों से होता रहा है, अधिकारी बनते रहे, जो इसके अंदर अधिकारी बैठे हैं वो भी शायद यही एग्ज़ाम दे के आए होंगे। तो बहुत सालों से एग्ज़ाम चल रहा है और भारत देश में बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ PCS एग्ज़ाम होता है। तो उत्तर प्रदेश कोई इकलौता तो है नहीं। रही बात नकल की वजह से कर रहे हैं तो 75 जिले हैं, है ना, वहाँ होना चाहिए। दूसरी बात, अगर किसी चुनाव में किसी बूथ पे कभी भी बूथ कैप्चरिंग हो जाती है, बहुत पहले के समय में होती थी, तो वहाँ क्या चुनाव बंद कर देते थे कि वहाँ संख्या बल बढ़ाते थे और उसको व्यवस्थित रूप से उसको सुरक्षित रूप से करवा देते थे एग्ज़ाम। तो यहाँ क्या समस्या आ रही है? अगर पेपर आउट हुआ था तो उसके जड़ में जाइए, बोलते हैं कि पेपर आउट तो वहाँ से हुआ था जहाँ से छपते हैं। तो एक अपनी प्रिंटिंग प्रेस लगा लीजिए, सरकार के पास तो बहुत पैसा है, तो एक प्रिंटिंग प्रेस लगा लीजिए। और अगर प्रिंटिंग प्रेस के अलावा अगर जिलों में करवाना है तो आप कैमरे नहीं लगवा सकते हैं, आप पुलिस को नहीं इन्वॉल्व कर सकते हैं, आप सेना को ले आइए, आप नहीं व्यवस्था संभाल पा रहे हैं तो, और एग्ज़ाम को सुचारू रूप से कराइए। लड़का रात भर जग रहा है, कुछ दिनों बाद एग्ज़ाम है, अगर ये एग्ज़ाम करवा लेते हैं, छात्रों को कितना नुकसान है? कोई नेता तो है नहीं यहाँ पे, ये लड़का सारा इलाहाबाद का है, दिल्ली का है, जो पढ़ रहा होगा कमरे में बैठ के, निकल के बाहर आ गया है। ये कलम वाला लड़का है, तलवार वाला नहीं है। लेकिन आज ये खड़ा है तलवार लेके, क्यों? कलम छोड़ी हुई क्यों? क्योंकि जो है रोजी रोटी के लिए कि अधिकारी बन जाएंगे, हम संभलेंगे, मेरा परिवार संभलेगा, मेरे 4 मोहल्ले वाले समझेंगे। प्रश्न बोलना था, बता दीजिए सर। जो प्रश्न इनका हर साल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का PCS में जो 15 प्रश्न 10 प्रश्न हर साल गलत करते हैं, जिसका उत्तर या 2 रहता है या नहीं रहता है, डिलीट करते हैं। इन्होंने हाई कोर्ट में क्या कहा लोक सेवा आयोग कि हमारे पास एक विद्वानों की परिषद है, विद्वानों की परिषद द्वारा जो डिसाइड किया जाता है उसको उत्तर मानते हैं। तो विद्वानों की परिषद है, संवैधानिक आयोग है, तो क्या सही उत्तर नहीं बना सकते हैं? उस 10 प्रश्न की वजह से कितने बच्चे बाहर होते हैं मेरिट से, कितने बच्चे अंदर हो जाते हैं, ये पता आज तक कोई नहीं कर पाया। तो कम से कम ये सही उत्तर बनाए, 150 क्वेश्चन सही दे, सही उसका आंसर की निकालें। और जब भी इनका रिजल्ट आए तो जो 1 साल बाद लिस्ट देते हैं वो तत्काल प्रभाव से रिजल्ट आए, उस समय ले दें कि हम इतने नंबर इस कैटेगरी को नियुक्त किए हैं PT के लिए, और मेंस के लिए भी ये करें कि जब रिजल्ट आए तो मेंस में बता दें कि इस कैटेगरी कितना नंबर गए
गया है मेरिट, ताकि लड़का संतुष्ट हो जाए, बहुत जरूरी है। और लल्लन टॉप युवाओं का बहुत बड़ा श्रेय पाया है। इलाहाबाद की धरती है, रात में 1:21 हो रहा है और यहाँ पर 5000 लड़के सड़क पर हैं। और ये जो लल्लन टॉप चैनल है, इसको युवाओं ने बहुत श्रेय दिया है, बहुत आगे तक जाए। और हम लोगों की बात संसद से लेकर सड़क तक और विधानसभा उत्तर प्रदेश सरकार तक, योगी आदित्यनाथ जी से हमारा विनम्र निवेदन है कि इस मामले को संज्ञान में लें और माननीय आयोग के अध्यक्ष श्री संजय श्रीनेत जी से कि इसको संज्ञान में लें तत्काल प्रभाव से, और इस पे कार्रवाई करके कल 11 बजे कार्यालय खुले थे, एक नोटिस जारी करें और बच्चों को बताएं कि परीक्षा 1 डे 1 शिफ्ट में होगा। अगर इनको टाइम चाहिए थोड़ा टाइम और ले लें, परंतु ईमानदारी से कराएं। हमारा यही विनम्र निवेदन। आप लोग कब तक यहाँ रहने वाले हैं? सर जब तक निर्णय नहीं आएगा, जब तक नोटिस नहीं आ जाएगी तब तक यहाँ रहेंगे। ये प्रोटेस्ट शुरू हुए अब 17 घंटे बीत चुके हैं और अभी भी छात्र सड़कों पर हैं। छात्र यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। डीएम आए थे, डीएम ने बात करने की कोशिश करी, मगर छात्रों को आश्वासन नहीं है। डीएम ने इनसे ज्ञापन लिया, 10 मिनट वापस आने के वादे के साथ वो यहाँ से गए थे, मगर 2 घंटे बीत गए हैं, अभी तक वो नहीं आए हैं। छात्र इंतजार में हैं कि कोई प्रतिक्रिया आएगी। इनका कहना है कि आयोग की तरफ से चिट्ठी आए कि जो नए नियम है इन्हें निरस्त किया जाता है और एक परीक्षा का एक पाली में एग्जाम होगा। ये देखना होगा आयोग की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। जो भी प्रतिक्रिया होगी वो हम आपको बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे हमारे साथी प्रशांत हैं, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।